So, hi everyone, this is me Sayyam and I received multiple requests कि इंटर्नशिप कैसे स्टार्ट करनी चाहिए या फिर कैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, क्या प्रोसीजर है। एंड आई कैन इमेजिन द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग बिकॉज जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे भी नहीं पता था कि कैसे इंटर्नशिप्स लगाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या करना चाहिए। एंड मुझे मेरे सीनियर्स ने गाइड किया था। एंड आई थिंक कि वो गाइडेंस हर किसी को मिलना ज़रूरी नहीं है कि मिले। एंड इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि तुम्हें पूरा एक रोड मैप पता चल जाए। हालांकि इतनी कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है, ये 3-4 स्टेप्स की चीज़ें ही हैं। बट वो 3-4 स्टेप्स अगर तुम सिक्वेंशियली अच्छे ऑर्डर में करोगे, ढंग से करोगे, तो तुम्हारा ये जो इंटर्नशिप वाली जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा यार, किसी भी इंटर्नशिप के लिए तुम्हें अपनी पहले फील्ड चूज करनी पड़ेगी कि तुम्हारी फील्ड क्या है। या तो वो AIML रिलेटेड हो सकती है, या फिर वो वेब डेव रिलेटेड हो सकती है, या फिर वो हो सकती है वीडियो एडिटिंग, या फिर वो हो सकती है ग्राफिक्स डिजाइनिंग। बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, तुम सोच भी नहीं सकते इतनी है। और फिर भी लोग कहते हैं कि मुझे मुश्किल है ये सब मिलने में। ठीक है, 4 फील्ड्स ये हो गई। और अगर तुम्हारा पर्पस सिर्फ पैसे कमाना है और तुम फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, तो आई नो कि ये सिर्फ एक एक्सप्लोरिंग फेज होता है, इसमें तुम्हें ज्यादा किसी चीज से मतलब नहीं होता, तुम बस एक स्टेपिंग स्टोन ले रहे हो अपने आगे प्रोग्रेस के लिए। तो तुम इन चीजों में डाइव इन कर सकते हो, या तो वेब डेव या फिर इन चीजों में, बिकॉज दीज थिंग्स आर समवट इजी टू लर्न। मैंने पर्सनली वेब डेव चूज किया था। ठीक है, ये मैंने ये चूज किया था। और ये चीज तुम्हें टाइम के साथ आती है। AML वाली जितनी रिलेटेड जॉब्स है, वो इंटर्नशिप्स है, वो थोड़ी एक्सपीरियंस मांगती है, थोड़ा सा मेहनत मांगती है। तो अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हारे लिए वेब डेव या ग्राफिक्स डिजाइनिंग बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। वीडियो एडिटिंग भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मैंने खुद पर्सनली वेब डेव करी थी। एंड मेरा पर्पस तो यही था को बस उस टाइम अपने आप को संभालना था और खुद के खर्चे मस्त उठाने थे। तो मैंने आराम से ये वाले चीज के लिए ये करी। ठीक है, और ये हूँ मैं। ठीक है, तो जब मैंने अपनी फील्ड फाइनलाइज करी जो कि थी वेब डेव, तो मेरा सेकंड स्टेप था कि उसको पढ़ना, उसको लर्न करना। ठीक है, पहली चीज थी एक्सप्लोर करना, उसके बाद उसको लर्न करना। अब लर्न के लिए मैंने यार यूट्यूब से किया था, कोड विद हैरी से। कोड विद हैरी से किया था मैंने ये। एंड उसकी प्लेलिस्ट फ्री है यूट्यूब पे, ₹0 फ्री फ्री प्लेलिस्ट है उसकी यूट्यूब पे। ठीक है, तो तुम उसको जाके देख सकते हो अगर तुम भी ये सब करना चाहते हो तो मैंने वेब डेव किया। एंड उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी स्टैक्स थी, मतलब जो भी एडवांसमेंट हो रही थी, जो भी न्यू डिस्कवरीज या जो भी फ्रेमवर्क्स आ रहे थे, न्यू डिस्कवरीज या फिर जो भी फ्रेमवर्क वेब डेव में उस टाइम पे आ रहे थे, मैंने सब पढ़े। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि उस फील्ड में या फिर उस चीज में, जैसे वेब डेव चूज किया तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, या फिर क्या क्या रिलीज हो रहा है, ताकि तुम अपडेट रहो। तुम्हें हमेशा अपडेट रहना है, तुम कभी भी पुरानी टेक्नोलॉजीज नहीं यूज कर सकते। तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो हमेशा अपडेटेड रहो कि तुम क्या पढ़ रहे हो और क्या तुम पढ़ चुके हो। मेरा मेन मोटिव क्या था कि मुझे उस टाइम पैसा चाहिए था। तो इसलिए मैंने वेब डेव चूज करी जो इजी थी। और इसलिए मैंने उसको कम टाइम में खत्म किया। मैं बहुत सारे लेक्चर्स एक बारी में देख रहा था। तो तुम अपने मोटिव के हिसाब से चूज कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी फील्ड चाहिए, तुम्हें उस फील्ड में क्यों आगे जाना है। जैसे अगर मेरा इंटर्नशिप के लिए पैसा रीजन था, तो मैंने ये ऐसी फील्ड चूज करी जिससे मेरे को आगे इतना कुछ काम नहीं पड़ेगा मेरी जॉब्स में, या मेरी जॉब से कम रिलेटेड होगी वो। अगर तुम्हें ऐसी चीज चाहिए जो तुम्हारी इंटर्नशिप में जॉब में भी फायदा कराए, तो वो तुम्हारी इंटर्नशिप एक अच्छी चीज में होनी चाहिए, जैसे AIML, या फिर ऐसी चीज जो कि तुम्हें जॉब में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करे, रिलेटेड इंटर्नशिप करनी है अपनी जॉब के लिए। तो मोटिव क्लियर होने के बाद तुम या तो पैसों के लिए कर सकते हो या फिर अपनी जॉब के लिए कर सकते हो। आई थिंक आई एम क्लियर विद दैट। और ये दोनों चीजें करने के बाद सेकंड काम जो आता है, सेकंड स्टेप जो आता है, वो है प्रोजेक्ट्स बनाना। ठीक है, अब तुमने कुछ भी चीज सीखी, तो तुम उसको दिखाओगे क्या, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, उसको सीखोगे कैसे। उसके लिए तुम बनाओगे प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। या तो तुम खुद से सीख के बनाओ, खुद अपना दिमाग लगाओ और सीखो। ठीक है, या फिर तुम ऑनलाइन जाओ और वहां से प्रोजेक्ट्स उठाओ और कॉपी करो। ठीक है, इसके लिए प्लेटफॉर्म्स क्या है, या तो गिटहब या फिर यूट्यूब। ठीक है, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चैट एजेंट्स हैं हमारे पास, उधर से जाओ, उनसे पूछो कि मेरी ये फील्ड है, मेरे पास ये आइडिया है, और इसके लिए मुझे नए नए इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स बताओ जो कि ज्यादातर ना बने हो, या फिर ना मार्केट में हो, या फिर किसी ने ना बनाया हो। ठीक है, इससे तुम सीखोगे। सेकंड चीज है कॉपी करना, जो कि इन प्लेटफॉर्म से हो जाएगा।
एंड जब कॉपी की बात आती है तो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ये बेकार तो नहीं है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम कॉपी अगर कर रहे हो तो तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि उस कोड बेस में कैसे काम कर रहा है वो सब। तुम्हें उसका वाई पता होना चाहिए कि क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। बिकॉज द थिंग इज कि अगर मैं वेब डेव सीख रहा हूँ, मेरा एग्जांपल लें तो, अब वेब डेव में सब क्लोन्स बनाते हैं, ठीक है। इंस्टा क्लोन, स्नैपचैट क्लोन, यही सब बनाते हैं। तो मैं भी सीखने के लिए ये बनाऊंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ या फिर मैंने कुछ सीखा नहीं है, मैंने कुछ इंप्लीमेंट नहीं करा है। तो इसलिए कॉपी करना बुरा नहीं है, लेकिन वो काम कैसे कर रहा है वो पता होना जरूरी है, ठीक है। तो अब स्टेप 3 क्या है यार, तुमने लर्न किया, तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए। अब उस प्रोजेक्ट्स को दिखाओगे कहाँ, ठीक है। दिखाओगे कहाँ पे, पता भी तो होना चाहिए ना कि कहाँ पे वो चीज़ हो रही है, तुम उसको कहाँ दिखाओगे। तो द थिंग इज तुम उसको दिखाओगे गिटहब पर, ठीक है। गिटहब पे तुम अपने सारे प्रोजेक्ट्स बना के डालोगे, और इससे क्या होता है, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, या कोई भी लोग जो तुम्हें हायर करना चाहते हो तुम्हारी पहले गिटहब प्रोफाइल चेक करेंगे कि उधर उसने प्रोजेक्ट्स डाले हैं नहीं है, उसने कैसे क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स डाले हैं, क्या लैंग्वेजेस यूज करी है। तो गिटहब उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो लोग यूज करते हैं, और लोग उस पर अपलोड करते हैं। अब इधर डॉक्यूमेंट तो डल गए हैं, ठीक है। द थिंग इज कि तुम उसको मेंटेन कैसे कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। मेंटेन इन द सेंस, जो भी तुम गिटहब रिपोजिटरी बना रहे हो वो वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मेटेड, ठीक है। और रिपोजिटरी या फिर गिटहब, ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, ये तुम्हें अगर नहीं पता है, तुम फिर से कोड विदारी का वीडियो देख लेना गिटहब पे, उसने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, पूरा गिटहब तुम्हें समझाएगा। क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए, और उन्हें नहीं पता होगा गिटहब क्या है, मुझे भी नहीं पता था। वो तुम यहाँ से सीख सकते हो कि गिटहब क्या होता है, कैसे चलता है, क्या क्या चीजें उसमें है। एंड तुम वहां पे जाके अपना टॉपिक सर्च करोगे गिटहब पे, जाओ अपना टॉपिक सर्च करो कि तुम्हारा टॉपिक क्या है, और उसको तुम्हें वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, ठीक है। तो तुम उस प्रोजेक्ट्स में जाके देखना कि उन्हें कैसे उन्होंने स्ट्रक्चर किया है, क्या क्या लिखा है, किस हिसाब से उसे प्रेजेंट किया है अपने काम को। मान लेते कि मैं एज अ न्यू यूजर तुम्हारा गिटहब प्रोफाइल देख रहा हूँ या तुम्हारे प्रोजेक्ट्स चेक कर रहा हूँ, तो मुझे दिखना चाहिए, मुझे समझ आना चाहिए कि तुमने वो प्रोजेक्ट में किया गया है, तुम्हारा ऐसे फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। अगर तुम एक्चुअली अपना जो भी डेटा है, जो भी कोड है, डंप कर दोगे उधर, तो मुझे समझ कैसे आएगा कि वो कोड वर्क कैसे कर रहा है, वो कोड काम कैसे कर रहा है। तुमने लर्न किया, तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए, तुमने प्रोजेक्ट्स अपलोड किए। फोर्थ स्टेप क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, रिज्यूमे बनाना। रिज्यूमे बनाना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे तुम्हें कंपनी उठाएगी, जो भी कंपनी आएगी वो तुम्हें रिज्यूमे के बेसिस पे उठाएगी। तुम्हारा रिज्यूमे कितना शार्प है, क्या प्रेजेंट कर रहा है। तुम्हारा रिज्यूमे बेसिकली एक 3 सेकंड डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें पूरा डिफाइन करता है। 3 सेकंड क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी इंटर्नशिप या कोई भी जॉब के लिए जो लोग होते हैं वो मैक्सिमम तुम्हारे रिज्यूमे को मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड देखते हैं, या फिर 3 सेकंड एवरेज, अगर कोई अच्छी कंपनी है तो 3-4 सेकंड वो देख लेती है, ठीक है, कि क्या क्या है, ब्ला 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 ब्ला, कीवर्ड्स पढ़ेगी और ठीक है, हो गया। तो सोचो कि इतने ज्यादा लोगों में भी तुम्हारा रिज्यूमे बस इतने टाइम के लिए है, तो तुम्हें उस 3 सेकंड को या उस 5 या 10 सेकंड को वर्थ इट बनाना है। उसके लिए मैंने इधर टेम्पलेट डाला है, इस टेम्पलेट पे जाना और अपना रिज्यूमे लेटेक्स से बनाना। लेटेक्स अगर नहीं यूज करना आता तो कोई भी ट्यूटोरियल देख लेना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एटलीस्ट रिज्यूमे बनाने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस ये जो टेक्स्ट है, ये जो भी है, अपने हिसाब से चेंज कर लेना। एंड अगर मेरा फॉर्मेट देखे, ये मेरा रिज्यूमे है, इसका फॉर्मेट देखे, तो इधर नंबर डाला हुआ था मेरा इस ब्लड जगह पे, इधर मेरा कॉलेज का नाम और सीजीपीए थी, इधर मेरा स्कूल का नाम था, एंड परसेंटेजेस ऑब्वियसली। उसके बाद तुम्हें इधर सिर्फ वो चीजें डालनी है जो तुम्हें आती हो। इस स्किल्स में सिर्फ वो चीजें डालना जो तुम्हें आती हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी कम नहीं, सिर्फ वो जितना तुम्हें आता है। क्योंकि इंटरव्यूअर इसी से पूछता है कि तुम्हें, उसी से तुम्हें डिटेल में, तुम्हें से आगे आगे पूछता रहेगा कि तुम्हें इतना आता है, कितना आता है, क्या आता है। और तुम्हें क्रॉस क्वेश्चंस कर करके तुम्हें डीप तक उस चीज़ें से पूछेगा, तो क्यों फालतू में तुम एक्स्ट्रा चीज़ें डालोगे। सेकंड थिंग, अगर तुमने नोटिस किया हो तो मैंने एक्सपीरियंसेस में बहुत सारी जगह नंबर्स यूज करे हैं, तुम देख सकते हो। बहुत जगह पे ऐसा होगा कि मैंने नंबर्स यूज करे होंगे। ऐसा क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस हो, तुम उसको स्टैटिस्टिकली डिपिक्ट करो, स्टैटिस्टिकली उसको डिपिक्ट करो, और टू द पॉइंट एक्यूरेट रहो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम अगर सोचो कि कोई बंदा इंग्लिश में लिख के अपना कुछ भी पॉइंट्स बता रहे कि उसने उस इंटर्नशिप में क्या किया, ठीक है, और तुमने इसको स्टैटिस्टिकली डिपिक्ट किया कि मैंने 10% इंप्रूवमेंट करी इस सर्वर को यूज करके इस इंटर्नशिप के दौरान। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें कोई लेना चाहता है तो वो इंग्लिश पढ़ के तुम्हें लेगा या तुम्हारे रिजल्ट्स के ऊपर तुम्हें लेगा। बेसिकली जितना भी हमारा बिजनेस इंडस्ट्री हो, सब रिजल्ट ड्रिवन है। तो फॉर ऑब्वियस रीजंस वो ये चीजें ज्यादा प्रेफर करेगा। तो इसलिए अपना जो भी एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप्स का, वो एक्यूरेट रखो, टू द पॉइंट रखो, एंड हो सके तो उसमें न्यूमेरिकल नंबर्स इंक्लूड करो,
ताकि तो उनको एक क्राइटेरिया, एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस डिफरेंस डायरेक्टली दिखे। वर्ड से ज्यादा नंबर्स मीन करते हैं उनके लिए। उसके बाद अगर अचीवमेंट सेक्शन देखें, तो इसमें तुम अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स इंक्लूड करना, स्पोर्ट्स की कोशिश करना कि ना हो, एकेडमिक अचीवमेंट्स अपनी इंक्लूड करो। इससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड लास्ट में जो भी तुमने गिटहब पे प्रोजेक्ट डाले थे वो इधर काम आएंगे, वो सारे प्रोजेक्ट्स इधर डालेंगे। अब बेसिकली तुमने सारा काम कर लिया, तुमने सब कर लिया जो भी एक इंटर्नशिप के लिए चाहिए होता है, तो अब बचा क्या? अप्लाई करना। अब तुम अप्लाई कहाँ पे करोगे? इंटर्नशाला, लिंक्डइन। ये मतलब यू अनस्टॉप मैंने यूज नहीं किया, बट सुना है कि बहुत लोग करते हैं। मैंने बेसिकली अपनी इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशाला यूज किया था, लिंक्डइन नहीं किया। इंटर्नशाला से ही मैंने अपनी तीनों इंटर्नशिप ली थी। अब द थिंग इज, ये चीज ये चीज तुम कहीं भी अप्लाई करोगे तुम्हारे साथ हो सकती है। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। स्टेप नंबर वन, अगर तुमसे कोई भी एप्लीकेशन फीस है, तुमको हायर करने के लिए तुमसे पैसे मांग रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो स्कैम है। प्लीज इस चक्करों में मत पड़ना। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो पढ़ रहे हैं। भाई मेरे ही बैचमेट्स से जिन्होंने पैसे देकर इंटर्नशिप करी, एंड वो बिल्कुल भी हायर नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, तुम्हें बोलेंगे कि पैसे दो, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे 1-2 महीने की, तुम्हें हायर करेंगे और तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। तो ये चीज बिल्कुल भी, इस चीज में मत पड़ना, मत पड़ना, बहुत बार बोल रहा हूँ। और इस चीज पे मैं बहुत फोर्स डाल रहा हूँ। अगर तुमसे कोई पैसे लेके तुम्हें नौकरी दे रहा है तो वो कैसी नौकरी है? उस चीज में बिल्कुल मत पड़ना। सेकंड थिंग, तुम्हें जज करना है कि जो असाइनमेंट्स हैं वो एक्चुअली में असाइनमेंट्स हैं कि नहीं। वट आई मीन इज, जैसे मैंने एक XYZ कंपनी में अप्लाई किया, ठीक है। उस XYZ कंपनी ने मुझे एक फिग्मा डिजाइन दिया, और उस फिग्मा डिजाइन को उन्होंने वेबसाइट में कन्वर्ट करने को कहा मुझे, ठीक है। द थिंग इज, वो जो फिग्मा डिजाइन था वो साला, वो जो फिग्मा डिजाइन था वो उन्हीं की कंपनी का था, ठीक है। और फनी फैक्ट इज कि उनकी कंपनी की कोई प्रायर वेबसाइट ही नहीं थी, उनकी पहले से कोई वेबसाइट ही नहीं थी। तो द असाइनमेंट वाज टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन वेबसाइट फॉर फ्री। क्योंकि वो मेरे से इंटर्नशिप के लिए करा लेते वो चीज, वो एज एन असाइनमेंट मुझसे करा लेते, उनका वेबसाइट भी बन जाती, उनको पैसे भी नहीं देने पड़ते, एंड फिर वो हायर भी नहीं करते। तो ये बेसिक से एक ट्रैप होता है कि तुमसे अगर कोई भी असाइनमेंट तुम्हें फिशी लगे कि वो चीज असाइनमेंट क्यों है, तो क्वेश्चन सोचना कि वो असाइनमेंट क्या जेन्युइनली उनको चाहिए, या फिर उसके पीछे कोई और ही मोटिव है, कोई और ही हिडन एजेंडा है। सेकंड थिंग, जो भी असाइनमेंट्स होगी, तुम्हें देखना है कि यार वो असाइनमेंट क्या वर्थ इट है। अगर वो सिर्फ 2,000, 5,000 की नौकरी है, और तुम्हें असाइनमेंट वो दे रहा है 12,000 वाली, 15,000 वाली, तो तुम्हें बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो, उस जो भी वो स्टिपेंड पे कर रहा है उसके वर्थ इट वो असाइनमेंट दे रहा है। चाहे तुम कितना भी डेस्परेट हो, बट प्लीज अपना टाइम ऐसी चीजों पे वेस्ट मत करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें रिजेक्शन ही मिलेगी ऐसी चीजों से। अगर कोई जेन्युइनली इतने की नौकरी दे रहा है तो वो असाइनमेंट भी उसी लेवल का रखेगा, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट ही उतनी होगी। तो अगर तुम कोई 12,000 वाली असाइनमेंट 2,000 में कर रहे हो, तो इसका मतलब है वो तुमसे 2,000 में 12,000 वाला काम कराएगा। एज सिंपल एज दैट। तो इस चीज से भी बच के रहना। जब तुम कहीं पे भी अप्लाई करोगे ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने थोड़ा सा अप्लाई किया, वेट करा कि कुछ आ रहा है कि नहीं, फिर दोबारा तुमने वापस जाके अप्लाई किया। क्या करना है, तुम्हें पर डे का टारगेट रखना है कि मैं 10 कंपनीज में अप्लाई करूंगा पर डे। और ऐसे ही तुम करते रहोगे, कब तक? जब तक तुम्हें इंटर्नशिप मिल ना जाए, ठीक है। इंटर्नशिप मिल ना जाए। इसके बीच में तुम्हारे पास बहुत सारी असाइनमेंट्स आ सकती है, तुम्हारे पास बहुत सारे कॉल्स आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे तुम्हें टेक्स्ट आ सकते हैं कि जो भी तुम कंपनी में अप्लाई करोगे। लेकिन जब तक फाइनल आंसर, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आएगा उधर से, तुम अप्लाई करना मत छोड़ना। रोज अप्लाई करो कंसिस्टेंटली, जब तक तुम्हें इंटर्नशिप ना मिल जाए, किसी भी कंपनी तुम्हें फाइनल ऑफर लेटर ना भेज दे। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि हो जाती है, वो है पहला, गिव अप कर देते हैं लोग। ठीक है, गिव अप मत करना। मैंने बोला है कि अपना एक डेली टारगेट रखना है कि इतनी जगह अप्लाई करना ही है। सेकंड पॉइंट इज, इंटरव्यूज और असाइनमेंट के लिए तैयार रहना, कभी भी आ सकती है। तुमने अगर एक बार कहीं भी अप्लाई करना शुरू किया, तो यू नेवर नो कि कब इंटरव्यूज या असाइनमेंट्स हो जाए। मैंने जब एक बार अप्लाई किया था, तो मेरा उसी के 10-15 मिनट बाद ही कॉल आ गया था, एंड मुझे उसी टाइम उनको अपनी कॉल के थ्रू डिपिक्ट करना पड़ा अपना सारा नॉलेज, एंड मैं उधर हायर हुआ। क्यों? थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे डिपिक्ट कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस रख रहे हो। शायद कॉन्फिडेंस भी इधर ही रखा होगा मैंने। कॉन्फिडेंट भी रहना है, ठीक है। ये 3 और 4 कंबाइंड है। तुम्हें उसको ऐसे प्रेजेंट करना है अपनी नॉलेज को, कि सामने वाले को तुम पे एक ट्रस्ट डेवलप हो, कि हाँ ये मेरा काम कर सकता है, हाँ ये कैपेबल है। एंड वो कैसे होगा? अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करके, अपना सेंस ऑफ टॉकिंग अच्छा करके। और अगर तुम्हारा ये पहले से अच्छा नहीं है, तो एक चैनल है इस इंसान का, तुम इसको देख सकते हो, विन एच करके। इस बंदे ने बहुत ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया है, बहुत फेमस भी है, शायद तुमने उसको देखा भी होगा कहीं। तो इससे तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर सकते हो, इससे सीख के।
और सेकंड थिंग इज तुम बुक्स रीड कर सकते हो, तुम इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश सीरीज देख सकते हो कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए। एंड इंग्लिश सीखना जरूरी है क्योंकि वो एक, तुम्हारे वर्क प्लेस में बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो हर कोई हिंदी नहीं जानता, तो तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए। इट इज नथिंग बैड इन नॉट नोइंग इंग्लिश, बट इट इज बैड अगर तुम वो इंग्लिश इंटेंशनली लर्न ही नहीं कर रहे हो या फिर इंटेंशनली उसको लीव आउट कर रहे हो ऑफ द टेबल। तुम्हें इसमें बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा ताकि तुम दूसरे प्लेयर्स या दूसरे जो भी इंटर्न्स अप्लाई कर रहे हो उनसे तुम ऊपर रहो। फिफ्थ पॉइंट है यार, तुम्हें जो भी नॉलेज है ना अपनी, जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है वो तुम्हें अच्छे से डिपिक्ट करनी है, प्लस तुम्हें बताना है कि तुम टेबल पे क्या ला रहे हो, तुम टेबल पे क्या ला रहे हो। किसी भी इंटर्नशिप पे जो भी तुम इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, तुम उसके लिए क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो। तुम्हें अपने आप के सारे प्लस पॉइंट्स दिखाने की, तुम्हारे पास क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या स्किल्स है, एंड क्या तुम दूसरों से बेहतर कर सकते हो। मेरे केस में मैं क्रिएटिव बहुत था, मैं अपनी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी बहुत दिखाता था। मैं क्रिएटिव रह के बहुत सारे चेंजेस प्रेजेंट करता था, बहुत सारे आइडियाज प्रेजेंट करता था, तो इसलिए मुझे थोड़ा प्लस पॉइंट मिलता था इस चीज के लिए। तो तुम अपना प्लस पॉइंट देखो कि तुम्हें किस चीज में तुम यूनिक हो, क्या चीज तुम दूसरों से ज्यादा अच्छा कर सकते हो, और उसको अपना प्लस पॉइंट दिखा के सामने वाले को कन्वे करो, एंड ताकि में तुम ऊपर रहो दूसरों के कंपैरिजन में। जो लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा वो है अपडेटेड रहो न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई इंटरव्यू तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, तो उसे नहीं पता हो सकता कि तुम्हारे पास क्या क्या नॉलेज है, उसे पता भी हो सकता है कि तुम्हारे पास क्या क्या नॉलेज नहीं है। तो इसलिए तुम्हें अपडेटेड रहना है, ताकि अगर उसे ना पता हो तो तुम उसे बताओ और उसको लगे कि तुम एक्टिवली एंगेज हो उस कंटेंट के साथ, उस फील्ड के साथ। और अगर उसे पता हो तो तुम उसको अच्छे से आंसर कर पाओ जब वो उससे क्वेश्चन पूछे। तो इसलिए नई टेक्नोलॉजीज पढ़ते रहो, उस फील्ड में क्या क्या चल रहा है, क्या इनोवेशन हो रही है, क्या एडवांसमेंट्स हो रही है, ताकि तुम्हें दूसरों से एक एज मिले। जो मैं छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स बता रहा हूँ इसलिए है ताकि तुम दूसरों से ऊपर रह पाओ। आई नो ये वीडियो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी क्योंकि हमने पास सिर्फ देखे, ठीक है, एक्सप्लोर करना, प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट गिटअप पे डालना, रेज्यूमे बनाना, अप्लाई करना। बट द थिंग इज कि मोस्टली ये जो चीज़ें हैं, ये मेरा जो इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन था वो था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग थर्ड सेमेस्टर में हो, जिन्होंने इंटर्नशिप कभी नहीं किया या फिर जिन्हें कोई सीनियर से गाइडेंस नहीं मिली है। तो आई होप कि ये इससे तुम्हारी एक ब्रॉडर क्लियर पिक्चर मिल गई होगी, एक क्लियर व्यू मिल गया होगा। एंड अगर इन पॉइंट्स के थ्रू तुम्हें कोई भी इंटर्नशिप मिलती है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगर तुम कोई चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिससे मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ तुम्हें, ऐसी चीज जो कि तुम्हें नहीं पता लग रही हो कहीं ऑनलाइन, तो मुझे वो भी बताना ताकि मैं उसको डिलीवर कर पाऊँ तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तब तक के लिए बाय।